जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्वालामुखी कैसे फटते हैं? धरती के नीचे मैग्मा चैम्बर्स बनते हैं, गर्म लावे के विशाल भंडार जो किसी सोडा की बोतल को हिलाने जैसी ताकत से दबाव बनाते हैं। जब दबाव बहुत बढ़ जाता है तो चट्टानें टूटने लगती हैं और मैग्मा ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ता है। सतह पर आते ही इसमें घुली गैसें तेजी से फैलती हैं और धमाके की शक्ल ले लेती हैं। लेकिन हर विस्फोट एक जैसा नहीं होता। कुछ ज्वालामुखी लावा धीरे धीरे बहाते हैं तो कुछ धमाके हजारों परमाणु बमों जैसी ताकत से करते हैं। ये सब मैग्मा की संरचना और गैस की मात्रा पर निर्भर करता है। ज्वालामुखी धरती का अनोखा तरीका है खुद को व्यक्त करने का। ये नजारे हमें धरती की ताकत और इसके बदलते स्वरूप की याद दिलाते हैं। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक जंगल जहां पर जाना अपनी मौत को दावत देना है। नंबर 1 कॉन्गो जंगल। दोस्तों 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है। नंबर 2 अमेज़न रेन फॉरेस्ट। लगभग 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल जंगलों का राजा भी कहा जाता है। नंबर 3 टाइगर फॉरेस्ट। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। यह है स्टिकी बॉम्ब जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश नाजी टैंकों पर फेंकते थे। इस बॉम्ब का नाम एंटी टैंक नंबर 74 है और दूसरा इसे स्टिकी बॉम्ब भी कहते थे। इसे नॉर्मल ग्रेनेड के जैसे इस्तेमाल करते हैं। केवल सेफ्टी पिन को हटाकर टैंक पर फेंक देना है, जिसके बाद यह 3 सेकंड में फट जाएगा। अब आप सोचोगे अगर फेंकने वाले सोल्जर पर चिपक जाएगा तो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन है कि इसके ऊपर एक स्टील की प्रोटेक्शन होती है जिसे इस्तेमाल करने पर पिन खींचकर हटा देते हैं। मिस्टर बीस्ट का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था उनकी एक छोटी गलती की वजह से। मिस्टर बीस्ट ने अपने एक वीडियो में कार्डबोर्ड का यूज करके एक मेंशन बनाया था। वो उस वीडियो की शूटिंग करके जा ही रहे थे कि तभी उनको याद आया कि उन्होंने माइक्रोवेव को ऑन रखकर ही छोड़ दिया है। वो तुरंत वापस जाते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। माइक्रोवेव से निकली चिंगारियों ने कार्डबोर्ड बॉक्सेस में आग लगा दी थी। आग इतनी तेजी से फैलती गई कि उनका मेंशन कुछ ही देर में राख हो गया। और इन चीजों को और खराब करने के लिए उस लोकेशन के आसपास बहुत सारे ट्रीज और हेवल्स थे जिससे कि आग पूरे जंगल में फैल सकती थी। और मिस्टर बीस्ट को 7 सालों की जेल। आज से 100 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी कैसी होगी? एक लंबी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि सूर्य लगातार गर्म और ब्राइट होता जा रहा है और अगले 100 करोड़ सालों में यह इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी में मौजूद सभी महासागर सूख जाएंगे। पृथ्वी में जहां आज हरियाली है वहां घाटियां और चट्टान देखने को मिलेंगे। उस समय आसमान में बहुत कम तारे दिखाई देंगे और मून भी काफी छोटा हो चुका होगा क्योंकि मून हर साल हमसे कुछ सेंटीमीटर दूर जा रहा है। सबसे जरूरी बात, 100 करोड़ साल बाद इंसान इतने एडवांस हो जाएंगे कि मून और मार्स पर अपना बेस बना चुके होंगे और क्या पता शायद हम इंसान अपने सौर मंडल को छोड़कर दूसरे सौर। दोस्तों आप सबने कभी ना कभी ये तो फील किया ही होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद हम सभी को थोड़ा लेजीनेस फील होता है और नींद भी आने लग जाती है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा? नहीं, चलिए हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों इसका एक कारण तो ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमारी बॉडी से सेरोटोनिन नामक एक केमिकल रिलीज होने लगता है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। दोस्तों इसका दूसरा कारण ये भी है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से हटकर हमारे पेट की तरफ प्रवाहित होने लगता है। दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से खाना खाने के तुरंत बाद हमें आलस महसूस होता है और नींद आने लगती है। दोस्तों आपने मन में कभी न कभी यह सोचा जरूर होगा कि आसमान में इतने सारे हवाई जहाज उड़ते हैं पर आपस में टकराते क्यों नहीं? तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए, उसके नियंत्रण के लिए धरती पर कंट्रोल रूम बनाया जाता है जहां से पायलट को गाइड किया जाता है। अगर 2 एरोप्लेन एक दूसरे के सामने या आसपास में हो तो पायलट को अलग अलग ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए कहा जाता है। यदि पहला प्लेन 28,000 फीट पर उड़ रहा है तो दूसरा प्लेन 25,000 फीट पर उड़ेगा। इस कारण से प्लेन आपस में नहीं। दोस्तों आप सबने कभी ना कभी टीवी में या हो सकता है रियल लाइफ में भी ऑक्टोपस तो देखा ही होगा। तो आज हम आपको ऑक्टोपस से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जो आप नहीं जानते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। इसके अलावा इसके खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है। दोस्तों ऑक्टोपस में ये क्षमता होती है कि यदि इसके 8 हाथों में से कोई भी हाथ कट जाए तो वो बहुत जल्द ही फिर से ग्रो कर जाता है। और इसके अलावा ऑक्टोपस की कई जातियां तो कैनिबल्स होती है, यानी ये अपने ही साथियों को मारकर खा जाते हैं। क्या यूनिकॉर्न सच में होते हैं? जादुई घोड़े यूनिकॉर्न के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाल ही में साइंटिस्ट को कजाकिस्तान में यूनिकॉर्न के कुछ फॉसिल्स भी मिले हैं जो 15 फीट लंबे और 4 टन से भी ज्यादा भारी थे। माना जाता है कि यूनिकॉर्न आज भी जिंदा हैं और समय समय पर देखे जाते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार यूनिकॉर्न की 3 स्पीसीज हुआ करती थी, यूनिकॉर्न, पेगासस और एलिकॉर्न, जिनका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। मान्यता ये है कि यूनिकॉर्न के पास कई जादुई शक्तियाँ होती हैं जिनसे वो किसी की भी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं और दुनिया के बड़े से बड़े मानसिक या शारीरिक रोग को कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो इंसान की पहुंच से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ है कि अगर वो इंसानों के हाथ लगे तो इंसान उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका उल्लेख भारत के कई पौराणिक कथाओं और मोहनजोदाड़ो की शिल्पकलाओं में मिलता है और आज भी इन्हें कई जगह देखने का दावा किया जाता है। आपको पता है कि अगर हमारा चांद किसी कारण से तबाह हो जाए या हमें छोड़कर चला जाए तो पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटों का रह जाएगा। नंबर 4, क्या आपको पता है कि अगर हमारे सौर मंडल के ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति का आकार 80 गुना बढ़ जाए तो उस पर भी न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा और हमारे सूर्य
सूर्य की तरह वो भी एक तारा बन जाएगा और सौर मंडल में एक नहीं बल्कि 2 तारे हो जाएंगे। नंबर 3, क्या आपको पता है कि अगर हम अंतरिक्ष में एक गन से बुलेट फायर करें तो ग्रेविटी या कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने की वजह से वो बुलेट तब तक खुले अंतरिक्ष में आगे बढ़ती रहेगी जब तक वो किसी चीज से टकरा कर नष्ट न हो जाए। नंबर 2, क्या आपको पता है अगर आप एक कागज यानी कि पेपर को 43 बार मोड़ सके तो उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा होगी कि वो हमारे चांद तक पहुंच जाए, लेकिन किसी कागज को इतनी बार मोड़ पाना नामुमकिन है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जितने हमारी पृथ्वी पर धूल के कण नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमारे अनंत ब्रह्मांड में तारे मौजूद हैं जो समय समय पर बनते और मरते रहते हैं।